बच्चों, कैसे आप सब बच्चों। हाजिर हूँ मैं आपके इंटरेक्टिव इंग्लिश रीडर से एक नए लेसन को लेके। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन। तो चलिए बच्चों, लेसन को स्टार्ट करते हैं। आप सब भी मेरे साथ रीड कीजिएगा। 6 लेसन में बच्चों हम लोग रीड करेंगे द यूनिवर्स। यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड। इन एशियन टाइम, प्राचीन समय में, पीपुल वेयर सो फिल्ड विथ वंडर एंड फियर फ्रॉम द थिंग्स विच दे सॉ इन द स्काई। और बच्चों, प्राचीन समय में लोग बहुत ही भयभीत और आश्चर्यचकित होते थे आकाश में जो कुछ भी वह देखते थे। दे गेव देम आफ्टर द नेम्स ऑफ गॉड्स। बाद में वे सभी लोगों ने मिलके आकाश में दिखने वाली चीज़ों को भगवान का नाम दे दिया, एंड गॉडेस और देवियों का नाम दे दिया, एंड बिगेन टू वर्शिप देम और उनकी पूजा करने लगे। दे मेड मेनी इंटरेस्टिंग एंड फियरफुल स्टोरीज अबाउट देम विच वी नो वेयर नॉट ट्रू। और बच्चों, वे फिर बाद में उन सबसे जुड़ी हुई मज़ेदार कहानियाँ और डरी हुई भयभीत कर देने वाली कहानियाँ बना दिए जो कि सच नहीं है, ये हम जानते हैं। फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, बच्चों सैकड़ों वर्षों पूर्व, men have studied the bodies in the sky that we know so much about them। बच्चों, सैकड़ों वर्ष पहले मनुष्य ने आकाश में दिखने वाले उन सभी पदार्थों को, चीज़ों को अध्ययन किया जिसे हम लोग आज बहुत अच्छे से जानते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी टू अस इज द सन। आकाश में, स्काई में जो सबसे महत्वपूर्ण बॉडी है वो कौन सा पार्टिकल है? वह सन है। विदाउट द वार्मथ एंड लाइट ऑफ द सन वी कैन नॉट स्टे अलाइव फॉर ए मोमेंट। बच्चों, बिना गर्मी और सूर्य के प्रकाश से हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। ऑल ऑफ द सन इज मेनी टाइम्स लार्जर देन आवर ओन अर्थ। इट लुक्स स्मॉल टू अस बिकॉज इट इज सो मेनी मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस। बच्चों, जैसा कि सूर्य हमारे पृथ्वी की तुलना में बहुत कई गुना ज़्यादा बड़ा है, लेकिन यह बहुत छोटा दिखाई देता है क्योंकि यह लाखों किलोमीटर दूर हमारी पृथ्वी से है। यू नो हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन और ए काइट लुक्स व्हेन इट इज फ्लाइंग हाई इन द स्काई। आप सभी इस बात को कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि जब हवाई जहाज या पतंग आकाश में उड़ता है तो वह हमें कितना छोटा दिखाई देता है। इफ द सन वाज ओनली एज लार्ज एज योर स्कूल, द अर्थ वुड बी एज लिटिल एज फुटबॉल यू यूज ऑन द प्ले ग्राउंड। बच्चों, यदि हम कहें कि सूर्य एक स्कूल की तरह लंबा और बड़ा है, आपके स्कूल की तरह, तो पृथ्वी उसके सामने एक छोटे से फुटबॉल की तरह जो आप प्ले ग्राउंड में खेलते हैं उसके जैसा है। We do not need to stay that the sun is very hot। बच्चों, हम यह नहीं कह सकते कि सूर्य बहुत गर्म नहीं है क्योंकि perhaps it will help you know how hot it really is when you learn that metals like iron and silver are found on the sun also। बच्चों, शायद इससे आपको कुछ मदद मिल सके कि यह इतना गर्म क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कुछ मेटल्स जैसे लोहा, सिल्वर यानी चांदी सन पर पाए जाते हैं। बट दे आर नॉट सॉलिड, लेकिन बच्चों यह सॉलिड नहीं होते हैं यानी कठोर नहीं होते हैं। एज वी नो देम, जैसा हम उन्हें जानते हैं। इन द सन, सूर्य में, दे आर ग्लोइंग गैसेस इंस्टेड। बच्चों, सूर्य में केवल और केवल गैस हैं। नथिंग ऑन द सन इज सॉलिड। सूर्य में कुछ भी कठोर या मजबूत नहीं है। पीपुल हु स्टडी द सन, लोग जो सन के बारे में स्टडी करते हैं, पढ़े हैं, टेल अस, बताते हैं हमें, दैट कि इट इज ए ग्रेट बॉल ऑफ हॉट गैसेस, यह एक बहुत बड़ा गर्म गैसों का गेंद है। इट डज नॉट बर्न्स बट ग्लोज। बच्चों, यह आपस में जलता तो नहीं लेकिन चमकता है। द लाइट इज सो स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द सन दैट इज डेंजरस टू लुक इट एट इट। बच्चों, सन की लाइट इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि हम इसे देख नहीं पाते हैं अनटिल, जब तक यू यूज डार्क ग्लासेस, जब तक आप लोग इसे डार्क ग्लासेस, काले चश्मे से नहीं देखते। यू मे हर्ट योर आईज इफ यू ट्राई टू डू सो। यदि आप बिना चश्मे के देखेंगे तो आपकी आंखें खराब हो सकती हैं।
नो वन कैन लिव ऑन द सन बिकॉज इट इज़ वेरी हॉट। बच्चों, कोई भी सूर्य पर नहीं जी सकता, नहीं जीवन कर सकता, क्योंकि वह बहुत गर्म है। इट्स टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट 6000 सेल्सियस ऑल द टाइम। बच्चों, 100 सेल्सियस पे पानी बॉयल करने लगता है। तो जरा सोचिए 6000 सेल्सियस कितना ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, और वो भी हर समय सूर्य पर इतना ही टेम्परेचर पाया जाता है। Without the sun's light and heat, there would be no living things on the earth. बच्चों, सूर्य के प्रकाश के गर्मी के बिना पृथ्वी पर कोई भी जीवधारी चीजें पाई नहीं जाएंगी। द सन गिव्स अस लाइट्स, वार्मथ एंड फूड। बच्चों, सूर्य से हमें भोजन, गर्मी और प्रकाश मिलता है। You already know that the acid must have warm sunshine to help it grow into a plant or tree. आप लोग यह पहले से ही पढ़ चुके हैं और जानते भी हैं कि सूर्य की गर्मी से ही एक छोटा सा बीज पौधे में या फिर पेड़ में परिवर्तित या विकसित हो जाता है। बिल्कुल कुछ इस तरह से। द प्लांट्स एंड ट्रीज मेक दियर फूड फ्रॉम द सनलाइट। बच्चों, पौधे और पेड़ अपना भोजन सनलाइट से ही बनाते हैं। Our food like rice, wheat, sugarcane, potato and all our vegetables and fruits come from the plants. बच्चों, हमारे भी कुछ भोजन जैसे गन्ने, गेहूं, आलू और भी सब्जियां और फल, ये सभी पौधों से ही प्राप्त होते हैं। We get milk, meat and fat from animals like the cow and sheep and goats. बच्चों, हमें दूध और मांस ये सभी गाय और बकरियों और भेड़ों से प्राप्त होते रहते हैं। Cows, sheep and goats live on grass that once again must have the sun to make it grow. बच्चों, गाय और बकरियां, भेड़, ये सब क्या खाती हैं? ये सब घास खा के पृथ्वी पर जीवित रहती हैं। और आपको तो पता ही है घास कैसे आती है, सनलाइट से विकसित होती है। लॉन्ग एगो, कुछ लंबे समय पहले, प्लांट्स, पौधे एंड एनिमल्स और जानवर दैट डाइड एंड रिमाइंड बरीड इन द ग्राउंड slowly change into coal which we use in our homes and factories as fuel. बच्चों, बहुत समय पहले पौधे और बहुत सारे जानवर जैसे डायनासोर और भी बहुत सारे जानवर जो है वो डेड हो गए यानी मर गए, तो उनके रिमाइंड यानी जो उनके अवशेष बचे थे, हड्डियां वगैरह, इन सभी से धीरे धीरे वह कोल में यानी कोयले में परिवर्तित हो गए, जिसका प्रयोग हम लोग घरों में और फैक्ट्रियों में ईंधन के रूप में करते हैं। इट हेल्प्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी दैट गिव्स अस लाइट। साथ ही साथ कोयले से हम इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं जो कि हमें लाइट देता है। कोल इज समटाइम कॉल्ड बरीड सनलाइट। बच्चों, कभी कभी कोयले को बरीड सनलाइट भी कहते हैं, जलता हुआ आग का गोला कहते हैं। You have learned how the hot sun causes water to change into vapor. बच्चों, आपको पता ही है और आपने सीखा भी है कि कैसे गर्म सूर्य कारण हो जाता है, कारण बनता है किसके, पानी को बदलने में, किसमें, वाष्प में। बच्चों, सूर्य के कारण ही तो पानी वाष्प में बदलता है। विच इज कैरिड अप इनटू द एयर, जो कि हवा में के द्वारा ऊपर चला जाता है। वेन द वेपर कूल्स, और जैसे ही यह वाष्प ठंडा होता है, इट चेंज इनटू ड्रॉप्स, यह पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। एंड फॉल्स एज रेन, और वर्षा की तरह, बारिश की तरह जमीन पर गिर जाता है। द रेन दैट फॉल्स ऑन द लैंड गिव्स वाटर फॉर प्लांट्स एंड क्रॉप्स। बच्चों, यह जो बारिश होती है, यह जमीन पे यह पानी पौधों को और जानवरों को और फसलों को देती है। इट कीप्स एनिमल्स एलाइव एंड फिल्स रिवर्स एंड लेक्स ऑन द ग्राउंड। बच्चों, यह पानी जानवरों को जिंदा रखता है, नदियों को भर देता है, झीलों को भर देता है। द सन, सूर्य, एज इट क्रॉसेस द स्काई ईच डे गिव्स अस ए वे ऑफ टेलिंग द टाइम। बच्चों, जो सूर्य है वह जैसे ही एक निश्चित समय में अपने दिन को क्रॉस करता है, यह एक हमें रास्ता बताता है किसका, टाइम देखने का। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ वॉचेज एंड क्लॉक्स पीपुल यूज टू सन टू टेल द टाइम। बच्चों, जब घड़ी की खोज नहीं हुई थी तो लोग सन का ही प्रयोग करते थे, सूर्य को देखकर ही समय को बताते थे। दे मेड शैडो क्लॉक्स, वे सूर्य से परछाई वाली घड़ी बनाते थे, या उसे सन डायल भी कहते हैं। दैट टोल्ड देम टाइम ऑन सनी डे।
बच्चों, जिससे उन्हें सनी डे यानी जिस दिन साफ मौसम और धूप खिला होता था उस दिन समय का पता चलता था। बट लेकिन दे वेयर यूजलेस एट द नाइट और ऑन क्लाउडी डेज। लेकिन बच्चों, सूर्य के द्वारा हम समय उस समय नहीं पता लगा पाते थे जब रात होती थी या फिर जब बादलों वाले दिन होते थे। द सन्स वर्क इज नॉट डन इवन आफ्टर इट सीम्स टू सेट और रेस्ट। बच्चों, सूर्य के द्वारा हम लोग कोई भी कार्य नहीं खत्म करते थे जब तक वह अस्त ना हो जाए या वो आराम नहीं करने लगे। एज वी से, जैसा हम कहते हैं, इट हेल्प्स लाइट अप द मून एंड मेक इट ग्लो ब्राइटली इन द डार्क स्काई नाइट। और यही कारण है कि चांद जैसे सूर्य का प्रकाश कम हो जाता है, दिखाई देने में लगता है, कम दिखाई देने लगता है, तो मून की लाइट जो है वो ज़्यादा चमकदार अंधेरे में दिखाई देने लगती है। द मून हैज़ नॉट इट्स ओन लाइट। बच्चों, चाँद के पास उसका खुद का प्रकाश नहीं होता है। इट सेंड्स बैक टू यूज सम ऑफ द लाइट इट गेट्स फ्रॉम द सन। बच्चों, यह उस प्रकाश को हमारी पृथ्वी पे भेज देता है, ट्रांसफर कर देता है, परावर्तित कर देता है, जो प्रकाश सूर्य के द्वारा इसको थोड़ा सा रात्रि के समय मिलता है। समटाइम्स द मून शाइन्स सो ब्राइटली दैट यू कैन सी एवरीथिंग क्लियरली। कभी कभी तो बच्चों, चाँद इतना ज़्यादा साफ चमकता है कि हम रात में भी बहुत सारी चीज़ों को या सभी चीज़ों को साफ साफ देख सकते हैं। द मून्स लाइट इज कोल्ड एंड स्लेवरी। बच्चों, जो रात में चाँद का जो रोशनी होता है वह काफ़ी ठंडा और अच्छा होता है। सिल्वरी में सफ़ेदी लिया हुआ यानी चांदनी के साथ। इट मेक्स द नाइट ब्यूटीफुल। यह रात को सुंदर बना देता है। बट इट कैन नॉट पुट कलर इनटू द फ्लावर्स एंड ग्रास लाइक द गार्डन लाइट ऑफ द सन। लेकिन बच्चों, यह कलर नहीं भर सकता, यानी कलर नहीं देख सकते आप इसकी लाइट में, किसके, फूलों के या फिर घासों के, जैसा कि हम गोल्डन लाइट, सुनहरे लाइट में सूर्य के देखते हैं। चाँद का जो रोशनी होती है वो सफ़ेद होती है, यानी वाइट कलर की, चांदी की तरह सिल्वरी, और जबकि सन की गोल्डन होती है। गोल्डन लाइट में हमें सभी कलर्स दिखाई देते हैं, लेकिन मून की लाइट में हमें सभी कलर्स नहीं दिखाई देते। वी डू नॉट ऑलवेज सी द मून एज ए बॉल। हम बॉल का मतलब यहाँ पर गेंद, गेंद की तरह हमें चांद हमेशा गोला नहीं दिखाई देता। वी फर्स्ट सी इट एज थिन एज इन द वेस्टर्न स्काई आफ्टर द सन हैज सेट विच वी कॉल द न्यू मून। बच्चों, कभी कभी हमें इसके फर्स्ट पतले एज को दिखाई देता है चांद आकाश में, जब कभी भी सूर्य छिप जाता है या अस्त हो जाता है, जिसे हम नया चांद कहते हैं, न्यू मून कहते हैं। द सन लाइट्स ए पार्ट्स ऑफ द मून ईच नाइट। बच्चों, जो सन का प्रकाश है वह मून के प्रत्येक भाग में प्रत्येक रात को अलग अलग हिस्सों में पड़ता है, इसलिए इट ग्रोज बिगर एंड बिगर। इसलिए हमें अधिक से अधिक, बड़ा से बड़ा चांद धीरे धीरे दिखाई देता है। अनटिल अबाउट 2 वीक्स लेटर, लगभग 2 सप्ताह बाद, इट इज ऑल लीट अप लाइक ए लार्ज शाइनिंग बॉल इन द डार्क स्काई। बच्चों, फिर कुछ समय बीतने के बाद, लगभग 2 सप्ताह बीतने के बाद, यह पूरा गोला चांद दिखाई देने लगता है, बिल्कुल बाल की तरह, गेंद की तरह, वो भी अंधेरे स्काई आकाश में। वी कॉल दिस द फुल मून। इसे हम लोग पूर्ण चांद या पूर्णिमा कहते हैं। देन इट बिगेन्स टू ग्रो वीकर ईच नाइट। फिर उसके बाद यह धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। कमजोर होने का मतलब है इसकी लाइट कम होने लगती है। एंड वी सी लेस एंड लेस अंटिल इट डिसअपियर्स फॉर सम नाइट्स। फिर धीरे धीरे एकदम कम, फिर एकदम कम, फिर एकदम पूरी तरह से यह डिसअपियर, गायब हो जाता है। बट सून ए न्यू मून अपीयर्स अगेन इन द वेस्ट। लेकिन जल्द ही फिर कुछ दिनों के बाद हमें नया चांद पश्चिम की दिशा में उगता हुआ दिखाई देता है। द मून ट्रेवल्स राउंड द अर्थ इन अबाउट 28 डेज। बच्चों, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा 28 दिनों में अपनी एक परिक्रमा लगाता है, एक चक्कर लगाता है। यू ऑलरेडी नो इट इज ए बॉल लाइक द अर्थ बट मच स्मॉलर। बच्चों, आपने पहले पढ़ रखा है कि चंद्रमा भी एक बाल, गेंद की तरह दिखाई देता है जैसे हमारी पृथ्वी है, लेकिन यह बहुत पृथ्वी से छोटा है। बट वी सी द सेम साइड ऑफ द मून ऑलवेज। और दूसरी सबसे मज़ेदार बात है बच्चों कि हम लोग, चांद घूमता है फिर भी उसका एक ही साइड हम लोग देख पाते हैं, दूसरे तरफ का साइड हमेशा छिपा रहता है, उसे हम कभी नहीं देख सकते। पीपुल हु स्टडी द मून, वह लोग जो चांद के ऊपर अध्ययन पढ़ाई करते हैं, टेल अस, बताते हैं,
देयर इज नथिंग एट ऑल देयर एक्सेप्ट हाई माउंटेन्स ऑफ रॉक्स एंड बिग होल्स कॉल्ड क्रिएटर्स। बच्चों वहाँ पर कुछ भी नहीं है, किसके अलावा वहाँ पर केवल पर्वत हैं, पथरीले पर्वत और बड़े बड़े होल्स हैं जिसे क्रिएटर्स यानी गड्ढे कहते हैं। देयर आर नो ट्रीज, बच्चों वहाँ पर कोई पेड़ नहीं है, फ्लावर्स भी नहीं है, एनिमल्स भी नहीं है और कोई लोग और नदियाँ, झील, सीस यानी समुद्र कुछ भी नहीं है। नो विंड, कोई हवा नहीं है और ना ही कोई पानी है। नॉट इवन एयर टू ब्रीथ इन, और वहाँ पर सांस लेने वाली भी कोई हवा नहीं है। नथिंग ऑन द मून इज अलाइव एज कैन लिव देयर, बच्चों वहाँ पर जीने लायक कुछ भी नहीं है जिससे कि वहाँ पर जीवन पाया जाए। बिसाइड्स लाइटिंग अप आवर डार्क नाइट्स द मून इज यूजफुल इन अनदर वे, बच्चों इस सब के अलावा अंधेरी रात्रि में जब चाँद हमारे लिए रास्ता दिखाने का काम या रास्ते देखने में रास्तों को देखने में लाभदायी होता है। इफ़ यू लिव नियर द सी, यदि आप समुद्र के पास रहते हैं, यू मस्ट हैव हियर्ड पीपुल स्पीक ऑफ द टाइड गोइंग आउट एंड टाइड कमिंग इन, यदि आप समुद्र के आसपास इलाकों में रहने वाले हैं तो आपने सुना होगा लोगों से कि अभी टाइड यानी ज्वार भाटा आ रहा है, बाहर आ रहा है, और फिर कभी सुने होंगे कि टाइड जा रहा है। बच्चों तो कहने का मतलब टाइड यह है, टाइड को हिंदी में ज्वार भाटा कहते हैं। जब चंद्रमा फुल मून में होता है तो समुद्र में ग्रेविटी के कारण वाटर कुछ ऊपर ऊंचाई तक उठता है और वह फिर नीचे गिर जाता है। ऐसा दिन में 2 बार होता है जब कभी मून फुल होता है, इसे ही टाइड कहते हैं, और मून फुल होने पर ग्रेविटी ज़्यादा वर्क करती है इसलिए ऐसा होता है। द मून कॉजेज दीज टाइड्स, चांद के कारण ही यह ज्वार भाटा होते हैं। टू सेलर्स एंड फिशरमैन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शिप्स कम एंड गो विद द हेल्प ऑफ द टाइड्स, बच्चों नाविकों और मछुआरों के लिए यह बहुत ही जरूरी होता है कि अपने जहाज को लेके वो वापस आ जाएं जिसकी टाइड की सहायता से। Have you ever looked up at the night sky and wondered at the millions of twinkling stars? बच्चों क्या आपने कभी आकाश को, साफ आसमान को निहारा है और क्या आपने लाखों चमचमाते हुए टिमटिमाते हुए तारों को निहारा है? If you look closely, यदि आप नज़दीक से ध्यान से उसे देखें तो some appear to be twinkling all the time, कुछ तारे आपको हमेशा टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे। It may surprise you to know that these stars are bigger, brighter and hotter than the sun, which is one of our nearest stars। बच्चों सरप्राइज आप होते होंगे कि यह हमेशा टिमटिमाते रहते हैं, और आपको यह बात जान के सरप्राइज होगा, आश्चर्य होगा कि ये सभी स्टार टिमटिमाने वाले बहुत हमारे सूर्य जो हमारे पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्टार है, सन स्टार है, प्लेनेट नहीं है, तो सन को स्टार माना जाता है। तो पृथ्वी के नज़दीक जो सन है, स्टार है, उससे कई गुना ज़्यादा चमकदार ये तारे होते हैं और कई गुना ज़्यादा गर्म भी होते हैं। दे आर so much farther away than the sun that they seem to be only teeny points of lights, लेकिन बच्चों यह इतने दूर हैं हमारे पृथ्वी से कि यह हमें केवल टीनी पॉइंट्स यानी बिंदुओं की तरह, प्रकाश की बिंदुओं की तरह हमें दिखाई देते हैं। We do not see the stars during the day, दिन के समय में हम तारों को नहीं देख सकते। All of they are still in the sky, जबकि वो आसमान में ही होते हैं। Because the sun which is nearer to us is so much brighter, बच्चों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य हमारे पृथ्वी काफ़ी नज़दीक है और वह काफ़ी ज़्यादा चमकदार है, इसलिए उसके लाइट के आगे हमें स्टार्स दिखाई नहीं देते। द वर्ड प्लेनेट मीन्स वंडरर, बच्चों प्लेनेट का मतलब होता है आश्चर्य से भरा हुआ। आवर अर्थ इज आल्सो ए प्लेनेट, हमारा पृथ्वी भी एक प्लेनेट है, एक ग्रह है। द प्लेनेट्स वंडर्ड अराउंड द सन, और ऐसा आश्चर्य वाला प्लेनेट है, ग्रह है, जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाता है। दे हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन, बच्चों पृथ्वी के जैसे और भी बहुत सारे प्लेनेट हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और प्लेनेट में अपना खुद का प्रकाश नहीं होता। जिनमें अपना खुद का प्रकाश होता है वह स्टार्स कहलाते हैं, और जो कोई भी पार्ट या पार्टिकल्स किसी स्टार के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उसे प्लेनेट कहते हैं, और जो कोई पार्टिकल्स किसी प्लेनेट का चक्कर लगाता है उसे सैटेलाइट कहते हैं। जैसे मून एक सैटेलाइट है जो हमारे प्लेनेट अर्थ का चक्कर लगाता है।
दे बोरो देयर लाइट फ्रॉम द सन जस्ट एज द मून डज। बच्चों बिल्कुल इस पे प्रकाश वैसे ही चमकते हैं जैसे सूर्य के प्रकाश मून को चमकाता है। इफ़ यू वुड लाइक टू सी ए प्लेनेट, यदि आप किसी प्लेनेट को देखना चाहें, लुक फॉर द ब्राइट स्टार, आप किसी चमकदार तारे को देखिए। दैट अपीयर्स नियर रेस्ट द सेटिंग सन, जो कि सन के पास में स्थित है। इट इज ऑफ्टन कॉल्ड द इवनिंग स्टार, बच्चों इसे शाम का भी तारा कहा जाता है। बट इज नॉट रियली ए स्टार, लेकिन यह वास्तव में एक तारा नहीं है। दिस वन ट्रू स्टार दैट इज यूजफुल टू सेलर्स, पॉयलट्स एंड ट्रेवलर्स एट नाइट इज द नॉर्थ स्टार और पोल स्टार। बच्चों वह तारा जिसकी सहायता से सेलर्स यानी नाविक, पायलट्स और ट्रेवलर्स यात्रा करने वाले जो रात में यात्रा करते हैं उसे नॉर्थ स्टार उत्तर का तारा या पोल तारा, ध्रुवी तारा भी कहते हैं, जिसे ध्रुव तारा भी कहते हैं हम लोग। इट नेवर सीम्स टू चेंज इट्स प्लेस, बच्चों यह तारा कभी भी अपना स्थान नहीं बदलता है। टू फाइंड इट, इसे पाने के लिए या देखने के लिए यू मस्ट लुक इन द नॉर्थर्न स्काई फॉर द 7 स्टार्स दैट फॉर्म ए पैटर्न्स ऑफ देयर ओन। बच्चों इन्हें देखने के लिए आपको उत्तर की दिशा में, उत्तर के आकाश की तरफ देखना चाहिए। यहाँ पर 7 स्टार्स एक साथ किसी एक पैटर्न पर हमेशा दिखाई देते हैं। द फर्स्ट 2 स्टार्स इन दिस पैटर्न पॉइंट द वे टू द पोल स्टार। बच्चों इनमें से पहले दो तारे हैं वह ध्रुवी तारा के नाम से जाना जाता है। दे आर कॉल्ड द पॉइंटर्स, इन्हें बिंदु बिंदु भी कहा जाता है। आप लोगों ने कभी देखा है आकाश में बच्चों कुछ इस तरह से 7 स्टार एक निश्चित पैटर्न पे हमेशा उत्तर के आकाश में, उत्तर दिशा के ऊपर आकाश में दिखाई पड़ते हैं। इन्हें सप्तऋषि मंडल भी कहा जाता है। शाबाश बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छे से रीड किया। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन था। आप लोग इसे 2 से 3 बार देखिए, रीड कीजिए। तब तक मैं आपके लिए लेकर आता हूँ एक नई इंग्लिश वीडियो को। तब तक मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।